वो भी वही चैलेंजेस फेस करने वाले हैं मोस्टली, ठीक है, जो कि वो लोग फेस करते हैं जो स्कूल नहीं गए। यानी कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, अब सिर्फ स्किल्स की बात आने वाली है, उड़ गया ग्रेडिंग सिस्टम, उड़ गया ये सारी चीज़ें, ये तो कभी गिनती में थी ही नहीं, ये कभी गिनती में नहीं थी। और इंफॉर्मेशन एज की बात हो रही है तो सोचिए एआई की एज के अंदर लोगों का क्या हाल होगा अगर वो अपने अंदर रैपिडली चेंज नहीं लेके आते। WHO की स्टडी है, हर ऑर्गेनाइजेशन आज ये बता रही है इतनी रैपिडली रिस्किलिंग चाहिए कि लोग नहीं तैयार, लिटरली नहीं तैयार। इसीलिए ज़रूरी है कि बचपन से, और वो करना भी नहीं चाहते मोस्टली लोग, करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि लव ऑफ लर्निंग नहीं है, क्रिएटिविटी वो कहाँ से, उन्होंने 10 साल अपनी ज़िंदगी जॉब करने में गुजारी, 11वें साल आप उनसे एक्सपेक्ट करें तो क्रिएटिविटी लें, कैसे लें, उनकी क्रिएटिविटी की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। इसलिए अब ज़रूरी है मोर देन एवर कि बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम से निकाला जाए, उनकी क्रिएटिविटी को ये धज्जियाँ ना उड़ाई जाएँ, उनको जो है उनकी जो नीड्स है उनको कैटर किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बुक है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की, आपने शायद नाम सुना हो कि इनकी बहुत फेमस एंड बहुत बेस्ट सेलिंग सीरीज़ है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा, एक्चुअली जो स्कूल में एजुकेशन के नाम पे हमें दिया जाता है वो गलत है। जी बिल्कुल, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। ट्रू लाइफ एजुकेशन कुछ और होती है। एंड अब हम देखते हैं कि मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी जो कि फाइनेंस के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने टेंस ऑफ मिलियंस और बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, ठीक है, आप नेट पे देख सकते हैं कि क्या वर्थ है ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब इन्होंने, ये बुक पुरानी है, इसका नाम है रिच डैड्स रिच किड्स स्मार्ट किड। ये प्रॉपर इन्होंने पेरेंटिंग पे लिखी थी कि कैसे हमने फाइनेंशियली अपने बच्चों को आगे एम्पावर करने के लिए क्या करना उनके साथ। अब उसके अंदर, ये पुरानी बुक है, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन एज की बुक है, ये आज से कई साल पुरानी बुक है। तो ये मेरे फादर ने डेफिनेटली ये हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पे, मेरे फादर ने बाई की थी। अब मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। इसके अंदर वो कह रहे हैं एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर बिफोर। अब सुनिएगा, education is more important than ever before because things will be changing faster than we have ever seen before। जिसको मिस्टर एंथनी रॉबिन्स ने ये कहा कि बिगेस्ट रैपिड चेंज आ रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो वो भी अपनी फील्ड के गुरु, ये भी अपनी फील्ड के गुरु, ठीक है। आगे क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री दोज हु डू वेल इन स्कूल, जिन्होंने स्कूल में वेल किया, अच्छा किया, अच्छे ग्रेड्स लाए, जो मर्जी आपके लिए, मे फेस the same economic challenges as those who did not do well। वो भी वही challenges face करने वाले हैं mostly, ठीक है, जो कि वो लोग फेस करते हैं जो स्कूल नहीं गए। यानी कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, अब सिर्फ लोगों की बात आने वाली है, उड़ गया ग्रेडिंग सिस्टम, उड़ गया ये सारी चीज़ें, ये तो कभी गिनती में थी ही नहीं, ये कभी गिनती में नहीं थी। और इन्फॉर्मेशन एज की बात हो रही है तो सोचिए एआई के एज के अंदर लोगों का क्या हाल होगा अगर वो अपने अंदर रैपिडली चेंज नहीं लेके आते। WHO की स्टडी में हर ऑर्गेनाइजेशन आज ये बता रही है इतनी रैपिडली रिस्किलिंग चाहिए कि लोग नहीं तैयार, लिटरली नहीं तैयार। इसीलिए ज़रूरी है कि बचपन से, और वो करना भी नहीं चाहते मोस्टली लोग, करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि लव ऑफ लर्निंग ही नहीं है, क्रिएटिविटी वो कहाँ से, उन्होंने 10 साल अपनी ज़िंदगी जॉब करने में गुजारी, 11वें साल आप उनसे एक्सपेक्ट करें को क्रिएटिविटी लें, कैसे लें, उनकी क्रिएटिविटी की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं पीछे ना, उन्होंने मोस्टली लोगों ने गौर फिक्र किया। तो अब क्या करना है, अब इतनी रैपिडली चेंज है और इतने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसके अंदर कि क्या बताया जाए। इसलिए ज़रूरी है, इसीलिए आज हर बड़ा गुरु, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और हर वाइज इंसान, जी हर वाइज इंसान, मैं ये ज़रूर कहूँगी, ठीक है, हर वाइज इंसान यही कह रहा है कि अब पेरेंट्स को मोर देन एवर ट्रूली एजुकेट होने की ज़रूरत है। यानी होम स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है उन पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं उनके बच्चे आगे थ्राइव करें। बिल्कुल, क्योंकि अब हाई लेवल पे बच्चों की क्रिएटिविटी इंकरेज करनी है, उनको एक्सीलेंट कम्युनिकेशन आनी चाहिए, डेफिनेटली उनके अंदर लव ऑफ लर्निंग होना चाहिए और वही लोग आगे बनेंगे और ट्रूली एंटरप्रेन्योर्स दुनिया के अंदर राज करेंगे। सो आज तो हर तरफ से नो आ चुकी है, आज क्या, वैसे तो बहुत देर पहले आ चुकी थी, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं मोस्टली लोगों ने गौर फिक्र नहीं किया कि एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं। लेकिन आज इस धाने पे आके, इस एज पे आके जो है आज बहुत से लोग जाग रहे हैं, लेकिन आज भी जाग रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि आगे तो फिर दौर है ही सारा एआई का। तो मेरी दुआ ये है, ये वीडियो कोई स्केयर करने के लिए नहीं थी किसी को, बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो स्केयर करने के लिए नहीं थी, बल्कि अवेयर करने के लिए है, ताकि लोग जान पाएँ कि वो कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे उनके ऊपर ये मुसल्लत किए गए हैं सिस्टम, और कैसे जो है उनके बच्चों का आगे क्या फ्यूचर है, कैसे वो आगे बढ़ने वाले हैं। आज तो मोस्टली पेरेंट्स, जैसा आप जानती होंगे कि मोस्टली लोग डिग्रीज़ के बावजूद, हाई एजुकेशन करने के बावजूद, अच्छे बैकग्राउंड से आने के बावजूद बेरोज़गार हैं जी। तो फिर क्या करना होगा आगे? तो अब तो दौर ही एंटरप्रेन्योर्स का है। अब सिर्फ सर्वाइव वो लोग करेंगे जो अडेप्टेबल होंगे, जो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, और थ्राइव वो करेंगे जो कि एंटरप्रेन्योर्स होंगे। याद रखिएगा, इसीलिए होम स्कूलिंग स्किल्स टू एम्पावर का मिशन ये है कि हम फ्यूचर रेडी लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स बना सकें, यानी कि हम ट्रूली इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो कर सकें। ये याद रखिएगा, मैं शुरू से कहता हूँ, दोबारा कह रही हूँ, और इसके हवाले से एविडेंसेस ही एविडेंसेस हैं। एजुकेशन सिस्टम जो पेश किया गया, जिसमें बच्चे को बचपन से डाल दिया जाता है, हम इस्लामिक साइंसेस को डीपली स्टडी कर चुके हैं, खोल चुके हैं। ये बहुत, और ना सिर्फ इस्लामिक साइंसेस को, डेफिनेटली कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने जो हमें डेफिनेटली रोशनी अता की, ठीक है, एंड उसके बाद उस सुन्नत मुबारका के अंदर, दैन पंजतन पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक के अंदर, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी मुबारक के अंदर, फिर हमारे पाक असलाफ, हमारे स्पिरिचुअल हीरोज़ के अंदर हमने स्टडीज़ पे स्टडीज़ की हैं इस्लामिक साइंसेस के ऊपर, एंड हमने इतना डीपली इसको देखा है, इतनी डीपली कि आप जान नहीं सकते कि हमने कैसे देखा है कि ये स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से एजुकेशन सिस्टम इस्लामिक टीचिंग्स के ख़िलाफ़ है, कॉन्ट्राडिक्टरी जी। तो खैर, ये सुन के यही तो बात है, गौर व फिक्र ही नहीं किया गया, हमने एम डाल दिया अपने बच्चों को अल्लाह के दिए हुए गिफ्ट्स को इन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। खैर, वो दर्द अंदर का ना शुरू होता है, वो पैशन, वो दर्द अंदर का ना निकल के आता है सामने कि ये क्या हुआ क्या है हमारे लोगों के साथ, और लोगों ने गौर व फिक्र ही नहीं किया इसके ऊपर। एंड खैर छोड़िए, बहुत लंबी स्टोरी है, और फिर जब शुरू हो जाएगी एक दफ़ा तो फिर रुकने का नाम नहीं लेगी। मैं सच कह रही हूँ, अंदर खून उबलता है, और जो ट्रू एक मुस्लिम हो ना, उसका लिटरली खून उबलता है कि कैसे हमारे मुस्लिम उम्मा को तबाह कर दिया गया, कैसे उन सिस्टम्स में डाल दिया गया और लोगों ने गौर फिक्र भी नहीं किया, कैसे स्लेव्स बना के उन सिस्टम्स के अंदर डाला गया जो कि इस्लाम के कॉन्ट्रडिक्ट है, जो इस्लाम जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया, जिसने फ्रीडम और दुनिया पे राज करना सिखाया। लेकिन जाने से पहले आपको ये ज़रूर कहूँगी कि सवाल करिए खुद से कि ये स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके बच्चे को क्या तैयार कर रही है, क्या प्रिपेयर कर रही है आगे स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली एम्पावर होने पे? क्या प्रिपेयर कर रही है? क्या वो स्किल्स, क्या वो क्वालिटीज, क्या वो ट्रेड्स ला रही है आपके बच्चों के अंदर? क्या ये भी, इस पे भी लाजमी रिसर्च करिएगा और ज़रूर सोचिएगा कि आपका बच्चा कभी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर खुद से इसको कर सकता है, और क्या आपका बच्चा रियल वर्ल्ड के लिए, रियल लाइफ के लिए रेडी है, प्रीपेयर्ड है? लाजमी सोचिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।